Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about active site. एंजाइम्स जैसे कि हमें पता है ये हमारे कैटलिस्ट हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने हुए हैं। एक्सेप्शन है राइबोजाइम्स जो आरएनए के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स क्या है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। वो मॉलिक्यूल जिन पर एंजाइम एक्ट करते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं और जो सब्सटेंसेस रिएक्शन के बाद बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये हमारा एंजाइम है। ये इसकी एक्टिव साइट है जिस पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। एंजाइम कैटालाइसिस करेगा और प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी। अब एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट वो रीजन है एंजाइम पर जहाँ सबस्ट्रेट भी बाइंड होता है और रिएक्शन भी कैटालाइज होता है। तो एक्टिव साइट इज द रीजन ऑन एन एंजाइम दैट बाइंड्स द सबस्ट्रेट एंड कैटालाइज द रिएक्शन। तो एक्टिव यहाँ डायग्राम में देखिए, ये एक एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे दो सब रीजन्स होते हैं। एक रीजन वो जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में हेल्प करता है, उन्हें हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। और दूसरा आपकी वो साइट्स जो कैटालाइसिस में हेल्प करती हैं उन्हें हम कहते हैं कैटालाइटिक साइट। तो एक्टिव साइट पर टू सब रीजन्स होते हैं। एक को हम बाइंडिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहते हैं और दूसरे को हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं। अब देखते हैं एक्टिव साइट के कुछ फीचर्स। एक्टिव साइट जो है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो एक प्रोटीन पर के एक स्मॉल पोर्शन पर बनता है। ये देखिए डायग्राम में ये इतना बड़ा एंजाइम है और इसमें सिर्फ ये छोटी सी जो है वो एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट तब क्रिएट होती है जब आपका प्रोटीन फोल्ड होके अपनी 3D कन्फर्मेशन ले लेता है। अब जो बची हुई अमीनो एसिड्स हैं, ये बची हुई अमीनो एसिड्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती है जिसे हम स्कैफोल्ड कहते हैं। फ्रेमवर्क तैयार करती है। वो फ्रेमवर्क जो है एक्टिव साइट क्रिएट करने में हेल्प करता है। एक्टिव साइट और रेगुलेटरी साइट। रेगुलेटरी साइट वो साइट्स होती हैं जिनसे एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। एक्टिव साइट जो है मोस्टली ज़्यादातर या तो पॉकेट्स में होती है या क्लेफ्ट में। सरफेस की पर बहुत कम एक्टिव साइट्स होती हैं। तो एंजाइम की एक्टिव साइट ज़्यादातर क्लेफ्ट या पॉकेट्स होती हैं विच इज़ प्रेजेंट ऑन एंजाइम सरफेस, जिसमें कि सबस्ट्रेट इजीली फिट हो सके। एक्टिव साइट जो बनती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो एमिनो एसिड्स एक दूसरे से दूर भी हो सकती हैं और पास भी। ज़्यादातर मोस्टली जो है वो दूर दूर की एमिनो एसिड्स होती हैं जो फोल्डिंग में पास आती हैं। अब ये देखिए इधर डायग्राम में, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, सिंपल एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। अब ये अमीनो एसिड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में दूर दूर है, लेकिन जब ये प्रोटीन फोल्ड हुआ तो फोल्ड होके जो दूर दूर की अमीनो एसिड्स हैं पास पास आ गई और आने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक्टिव साइट क्रिएट कर दी। तो एक्टिव साइट जो है वो बनती है उन एमिनो एसिड्स रेसिड्यू से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो दूर होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम में ये एन टर्मिनल है और ये आपका सी टर्मिनल है। यहाँ एक एक एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जुड़ के ये प्राइमरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। अब लाइसोजाइम की एक्टिव साइट पे जो अमीनो एसिड है एस्पार्टेट, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामीन और एलेनिन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखिए कितना दूर है। एलेनिन 107वीं अमीनो एसिड है, ग्लूटामेट 35 है, ट्रिप्टोफैन 63 है और अस्पार्टेट 52 है। जब ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है लाइसोजाइम का, जब ये फोल्ड होकर पूरा एक्टिव एंजाइम बनाता है तो ये दूर दूर की अमीनो एसिड पास आकर एक्टिव साइट क्रिएट कर रही है। अब एक्टिव साइट के अंदर जो आपकी अमीनो एसिड्स होती हैं वो अमीनो एसिड्स पोलर भी होती हैं और नॉन पोलर भी होती हैं। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये वो इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में भी हेल्प करता है और कैटालाइसिस में भी। तो यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में भी और आपकी कैटालाइसिस में भी।
अब कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? सबस्ट्रेट जो है जब एक्टिव साइट पर बाइंड करता है एंजाइम की, तो ये जो इंट्रैक्शंस है जिनसे ये बाइंड करता है वो सारी वीक इंट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ देखिए एच और ओ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वॉल इंट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो ये प्लस और माइनस, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। अब क्योंकि ये जितनी भी इंट्रैक्शंस हैं ये सारी वीक इंट्रैक्शंस हैं, तो वीक इंट्रैक्शंस ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं जो पास पास होंगी तभी आपकी एक्ट करती हैं। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप में होंगे, तभी आकर ये इससे बाइंड कर पाएगा। तो ये इंट्रैक्शंस क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, तो एंजाइम की जो आपकी एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट है इनकी शेप जो है कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। अब एक्टिव साइट का फंक्शन क्या है? अब हमें पता है, ये आपका इस डायग्राम में देखिए, ये रिएक्शन की प्रोग्रेस है और ये एनर्जी लेवल है। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की है। सबस्ट्रेट जो है वो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। एंजाइम क्या काम करता है? ये इस ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में हेल्प करता है, सबस्ट्रेट को इस तरह से ओरिएंट करता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट इजीली बन जाए, जिसकी वजह से ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है ये लोअर हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर लो होते ही ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और इस तरह से रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव साइट। थैंक यू।